हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर 1.2। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली फैक्टर निकालना सीखेंगे। किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुणनखंड निकालना सीखेंगे। एलसीएम एचसीएफ के बारे में सीखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। जैसे कि हमारा ये पहला सवाल है, इसमें हम लोग ले लेते हैं, ये है 1। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले छोटे छोटे टेबल से काटते हैं। 2 के पहाड़े से काटेंगे, फिर ये 2 से कटेगा, इसको फिर से 2 से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे 2 3 जा 6, यहाँ 2 3 जा 6, यहाँ से 1 बचेगा, 1 इसको दे देगा तो 10, 2 5 जा 10। अब हम ये देख रहे हैं कि ये 5 के टेबल से कटेगा। 5 के टेबल में 5 7 जा 70, 35। तो चलिए इसका गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 बार आया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो 140 का हमारा गुणनखंड क्या हुआ, ये हमारा 140 का गुणनखंड आ गया। वन 140 का हमारा गुणनखंड ये आ गया। इसका 140 का आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। ये इजी है, ये आप कर सकते हैं। हम लिखित युग्मों के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ है। मतलब ये जो दोनों संख्या दिया है उनका हम लोग को गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के बाद हमको क्या करना है, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद हमको ये जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का जो हम गुणनफल कर रहे हैं, मतलब इन दोनों में हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई उतना ही होगा। तो चलिए इस सवाल को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि ये 26 है, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो 13 के टेबल से 13 2 जा 26 और 2 1 जा 2। फिर हम 91 का फैक्टर करेंगे, इसको भी 13 के टेबल से करेंगे तो 13 7 जा 91 और 7 के टेबल से 7 1 जा 7। तो हमारा 13 का फैक्टर क्या हुआ, 13 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 26 का फैक्टर क्या हुआ हमारा, 13 मल्टीप्लाई 2 और 91 का फैक्टर क्या हुआ, 13 मल्टीप्लाई 7। तो इसमें एलसीएम कैसे एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ में क्या होता है कि ये जो दो संख्या हैं इनका जो फैक्टर है जो दोनों में होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। मतलब कि जो कॉमन इन दोनों में होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ इसमें इस संख्या में भी 13 है और इस संख्या में भी 13 है, मतलब इन दोनों में 13 जो है वो कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 13। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में होता है कि इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम में हो जाएगा, जो कॉमन होगा उसको हम लिखेंगे 13, जो नहीं कॉमन में है वो तो लिखेंगे ही नंबर, जो नहीं जिसका कॉमन नहीं है उनको भी लिख देते हैं। तो ये 2 का 2 हम लिख देंगे और 7 का 7 लिख देंगे। अब इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26 और 26 7 जा 26 7 जा 2 3 6 6। ये हमारा एलसीएम, ये हमारा एचसीएफ आया और ये हमारा एलसीएम आया, ये मसप और ये लसप। अब हमको जांच क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि इन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणनफल कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, इनमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों हमारा सेम आना चाहिए।
इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, 26 7 जा 182 आएगा। अब हमको जस्टिफाई क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल मीन्स कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर 26 मल्टीप्लाई 91। इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा मल्टीप्लाई निकल के आएगा 2366। अब हमको क्या करना है, एलसीएम और जो एचसीएफ आया है उनका भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 13 मल्टीप्लाई 182, तो इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2366। मीन्स कि ये दोनों हमारा गुणनफल बराबर हो गया। मतलब इस चीज़ पे, इस क्वेश्चन पे हमारा ये प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, ये है हमारा दूसरा सवाल। तो इसमें भी हम लोग 510 का फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ के देख लेते हैं कितना आता है। 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर 13 से निकालेंगे तो 13, फिर 17 से निकालेंगे, 17 से निकालेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा। फिर 3 से निकालेंगे तो 3 1 जा 3। मीन्स 510 का फैक्टर हमारा आ गया 2, 5, 17 और 3। इसी तरह 92 का भी हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये लास्ट में हमारा 23 आ रहा है। 23 किसी टेबल से नहीं कटता है, तो इसका हमारा फैक्टर कितना हो जाएगा, 92 का फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 23। तो इसमें 2 को एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ पे हमारा क्या आता है, जो दोनों नंबर्स में जो फैक्टर कॉमन होगा उसको हम लोग एचसीएफ पे लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 और इसमें 2 कॉमन है, तो हम यहाँ पर हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। और एलसीएम में क्या हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई 2। एलसीएम में हम लोग फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 का पावर कितना है, 1 है, यहाँ पर 2 का पावर 2 है, तो इसमें जिसका पावर ज़्यादा होगा हम उसको ले लेंगे। तो 2 का पावर 2 ज़्यादा है तो हम यहाँ पर 2 ठो 2 ले लेंगे। फिर यहाँ पर बचेगा 17 ले लेंगे, 3 और 23। इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इन सभी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 23420। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जस्टिफाई सिद्ध करके देखते हैं हमारा हो रहा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारा सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 510 मल्टीप्लाई 92। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर करके देखते हैं। तो हमारा मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई 26920।
इसी तरह हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में भी मतलब इसमें और इसमें भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा इतना आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 23420। इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 2002। तो यहाँ पर हमारा 6 है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। 2 6 या 12, 12 का 2 हाँ कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यहाँ पर हमारा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना आया है और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना आया है, दोनों बराबर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3।